आज का हमारा टॉपिक है पर्सनैलिटी, द मीनिंग एंड द डेफिनेशन ऑफ द पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी जो होती है इसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तित्व। व्यक्तित्व जो होता है वह अंग्रेजी भाषा के शब्द पर्सनैलिटी का हिंदी रूपांतरण है, जो कि लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से मिलकर बना है। पर्सोना शब्द जो होता है उसका जो सही मायने में अर्थ होता है वह होता है नकाब या फिर मास्क से लिया जाता है, जिसे लोग विभिन्न पात्रों की भूमिका करने के लिए अपने चेहरों पर लगाते हैं। तो ग्रीक भाषा में इस नकाब के लिए परसोपोन शब्द का प्रयोग किया जाता था, और इसका प्रयोग भी नाटक जो होता था उसमें विभिन्न प्रकार के रोल या अभिनय करने के लिए जो किया जाता था। इसी प्रकार मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को क्या है अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। तो व्यक्तित्व की पर्सनैलिटी की जो डेफिनेशन है अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कुछ इस तरीके से है। सबसे पहला है व्यक्तित्व की परिभाषा वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ ने कहा था कि व्यक्तित्व जो होता है व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। साथ ही साथ गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व जो होता है वह व्यक्ति के गुणों का क्या होता है समन्वित रूप होता है। इसके अतिरिक्त ड्रेवर ने कहा था कि व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग जो होता है वह किसी भी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और उसके सामाजिक गुणों के एकीकृत तथा गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है, जिसे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में व्यक्त करता है। इसके अतिरिक्त है मन के अनुसार। मन ने कहा था कि व्यक्तित्व को किसी भी व्यक्ति की संरचना, उसके व्यवहार के ढंग, उसकी रुचि, योग्यता, अभिरुचियों, इनके विशेष संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कैम्प ने कहा था कि व्यक्तित्व जो होता है व्यक्तित्व उन अभ्यासों के रूपों का समन्वय है जो कि किसी वातावरण में व्यक्ति विशेष के समायोजन को प्रस्तुत करता है। वुडवर्थ ने कहा था व्यक्तित्व व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार की विशेषता है, जिसका प्रदर्शन उसके विचारों की आदत, व्यक्त करने के ढंग, अभिवृत्ति, रुचि, किसी भी कार्य करने के ढंग और जीवन के प्रति उसकी दार्शनिक विचारधारा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये है हमारे व्यक्तित्व की परिभाषा अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तित्व के प्रकार। व्यक्तित्व को अलग अलग प्रकार से भी वर्गीकृत किया जा सकता है, उसके आकार के आधार पर, उसके आदतों के आधार पर। तो व्यक्तित्व जो है युंग ने व्यक्तित्व के प्रकार का आधार जो है वो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण माना है। तो युंग के अनुसार जो पर्सनैलिटी है उसको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला आता है हमारा अंतर्मुखी, सेकंड है हमारा बहुमुखी तथा तीसरा है हमारा उभयमुखी, जिसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी या फिर एम्बिवर्ट पर्सनैलिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे अंतर्मुखी। अंतर्मुखी में यह व्यक्ति चिंतनशील होते हैं तथा आत्म केंद्रित होते हैं। यह प्रतिक्रियावादी तथा कर्तव्य परायण होते हैं तथा यह कष्टों के प्रति सजग रहते हैं। इनको बाहरी जगत से कम अनुराग होता है, अकेले रहना पसंद करते हैं तथा ये लोग अपने विचारों तथा बातों को दूसरों से नहीं बताते। यानी इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं, जिनकी प्रकृति अंतर्मुखी होती है, वे व्यक्ति क्या होते हैं अकेले रहना पसंद करते हैं, किसी से कम बातें करना या फिर आत्म केंद्रित होते हैं और साथ ही साथ कर्तव्य परायण भी होते हैं। इसके अतिरिक्त है हमारा बहुमुखी, जिसको हम एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी बोलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो कि बाहरी कामों में अधिक रुचि लेते हैं, लोगों से बातें करना, लोगों से मिलना और अपने कार्य तथा बातों को दूसरों के साथ शेयर करना, बताना पसंद करते हैं और यह वातावरण के साथ शीघ्र ही ढल जाते हैं। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है बहुमुखी, जो कि बाहरी लोगों से मिलना जुलना, बाहरी जगत में रुचि लेना और लोगों के संपर्क में रहना, इस तरीके के जो व्यक्तित्व होता है व्यक्ति का वह कौन सा होता है बहुमुखी व्यक्तित्व। तीसरा है हमारा उभयमुखी, जिसको हम बोलते हैं डबल फेस्ड पर्सनैलिटी। ऐसे व्यक्ति जिसके अंतर्गत दोनों ही प्रकार के गुण पाए जाते हैं, चाहे वो इंट्रोवर्ट हो चाहे वो एक्सट्रोवर्ट हो। व्यक्तियों में अंतर्मुखी तथा बाहरी मुखी दोनों प्रकार के जो गुण पाए जाते हैं
और यह वातावरण के हिसाब से कभी अंतर्मुखी हो जाते हैं या कभी बहुमुखी हो जाते हैं। तो ये कौन से होते हैं? उभयमुखी, जिनके अंतर्गत दोनों ही विशेषताएँ पाई जाती हैं, बहुमुखी तथा अंतर्मुखी की। तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं? उभयमुखी, जो कि वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित कर लेते हैं, अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व जो होते हैं, इस प्रकार के व्यक्तियों का व्यक्तित्व जो होता है, वह कहलाता है हमारा उभयमुखी। तो ये है हमारा व्यक्तित्व तथा उसके प्रकार।